गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सौरभ गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और मैंने जो पिछले वीडियोस अपलोड किए उस पे आपके लाइक्स किए में मिले और चैनल को सब्सक्राइब किया गया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज का वीडियो भी अगर आप लाइक करते हैं तो आप इस चैनल के बेल आइकन को हिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का जो यूट्यूब वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस पर्सपेक्टिव में है कि पहले मैंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए थे, और उसके बाद मैंने क्रिकेट और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो मेरा फील्ड है उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड किए थे। आज का जो वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ ये है अपनी नेचुरल ब्रीदिंग के ऊपर। तो जैसा कि आप देखते हैं कि जिम में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक्सरसाइज करते रहते हैं, लेकिन कई बार है ना आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है अच्छे से। तो एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रीदिंग पैटर्न एक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ब्रीदिंग पैटर्न इस हिसाब से होना चाहिए कि जैसे कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो सांस लेते ही आपको इतनी सांस लेनी है कि आपका पेट एकदम फूल जाए, और सांस छोड़ते वक्त तो वो सांस इस तरह से छोड़ने की आपके पेट में एक खड्डा सा महसूस हो जाए। तो इस तरह से अगर आप ब्रीदिंग पैटर्न, क्योंकि मैं जितना मेरा अनुभव है, जितना मैंने योगा प्रैक्टिस किया है, या फिर जितना मैंने लोगों को लोगों की लाइफ स्टाइल देखी है, तो उस हिसाब से 90% लोग इस वर्ल्ड के ब्रीदिंग करना ही नहीं जानते। तो इसका सबसे बेसिक मेथड ये है कि जब आपको सांस लेना है तो इतनी सांस लेनी है कि आपका पेट फूल जाए, और इतनी सांस छोड़नी है कि आपका पेट में खड्डा हो जाए। तो उसका मैं आपको ये बता सकता हूँ एग्जाम्पल। इस तरह से आपको सांस लेनी है, जिससे आपको अच्छे से ये ब्रीदिंग हो। और जिम में भी जब आप कोई इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो ये ब्रीदिंग पैटर्न आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ब्रीदिंग पैटर्न से आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, और उसी के ही आगे कंसिक्वेंसेस हैं। आपको किस तरह के प्राणायाम करने हैं। तो सबसे बेसिक प्राणायाम होता है कपाल भाती प्राणायाम, जिसमें कि इस तरह से आपको करना होता है। लेकिन अगर आपको बीपी है तो आपको ये प्राणायाम हल्के हल्के करना है। और इसी तरह से आपको आपको जो अदर प्राणायाम है, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, वो भी आसानी से धीरे धीरे करना है अगर आपको बीपी की शिकायत है। तो इस हिसाब से अगर जिस हिसाब से आप अपने प्राणायाम करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और ब्रीदिंग पैटर्न से आप होने वाली कार्डियो डिजीज़ या फिर और जो ब्रीदिंग रिलेटेड डिजीज़ हैं उनसे बच सकते हैं। थैंक यू। दिस इज सौरभ गुप्ता साइनिंग ऑफ from my YouTube channel, and do subscribe my channel by hitting the bell icon. So thank you very much.